जिद, पागलपन, बेचैनी, पैशन ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की जिद करना, क्योंकि जिद करने से ही सफल बनोगे, सफलता पाओगे। जिद शब्द में है इतनी पावर है कि वो हर तूफान से टकरा जाए। हमने बचपन में जिद की थी दूसरों से, और दूसरे हम छोटे होने की वजह से वो पूरी भी कर देते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और जिद भी बड़ी हो गई है। अब हमारी जिद खुद से है। जब तक ये मंजिल तू मुझे मिल नहीं जाती, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिद से दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है सही तरीके से अपने लक्ष्य और मेहनत करने की। लोग कहते हैं कि सब चीज़ सबके नसीब में नहीं होती। ये झूठ है, सब मिल सकता है, सिर्फ जिद्दी बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत और लगन से कोई भी काम करने पर सब कुछ मिल जाता है। इसलिए तो जिद्दी बनना पड़ता है। और हाँ, मेहनत इतनी करो कि किस्मत की इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। जिद ही चाहिए। ऐसी जिद थी हमारे रतन टाटा में। एक बार की बात है, कार लॉन्च की, इंडिया में नहीं चली वो कार, और अपना बिजनेस बेचने के लिए वो दूसरी कंपनी के पास गए। बातचीत हुई और सामने वालों ने कहा, कार व्यापार में नॉलेज नहीं है तो क्यों करते हो बिजनेस। डील वहाँ पर ही छोड़ दी। आते आते सोचने लगे कि बहुत हो गया, अब मैं दिखाता हूँ कि टाटा क्या चीज़ है। मेहनत करी, बड़ा बिजनेस बनाया, और 10 साल बाद जिस कंपनी ने टाटा जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, उस कंपनी को लॉस हुआ। तभी रतन टाटा जी ने कहा, बेचना चाहते हो अपनी कंपनी, और वो कंपनी उन्होंने खरीद ली। इसे जिद ही कहते हैं। जिनके पास जिद होती है उनके पास बहाने नहीं होते। और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ऐसी एक जिद थी हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर में। गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा होना किसी को महान बनने से नहीं रोक सकता। यह हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से सीखने को मिलता है। एक बार की बात है, उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसे वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन कलाम सर की जिद, ज़रूरत और उनके फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया, जिसे उन्होंने सिर्फ 3 दिनों की दिन रात मेहनत से पूरा किया। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और 1960 में उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किलें थी, जिसे उन्होंने अपनी जिद, डेडिकेशन और मेहनत से हल किया। कलाम सर ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। वो कभी राजनीति से जुड़े नहीं, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 को देश के सबसे बड़े पद पर पहुँचे। इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, फिर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनमें जिद ही थी, तभी तो इतने महान इंसान बने। इसीलिए हर आदमी के अंदर जिद होनी चाहिए। जय हिंद।